आके हलीमा से ये कहती थी, चांद से अच्छा तेरा चांद नजर आता है। ये जलसा गाह है, अदब को मलहूज़े खातिर रखें, है कि नहीं। इनकलाबी शेर पढ़ा जाए तो इनकलाबियत का मुजाहरा करना अच्छी बात है, मगर इस अंदाज में नहीं कि आपके किरदार को देखने के बाद दुनिया मजाक हो रहा है। ये जलसा है, जलसे का आप ख्याल रखें, मजहबी जलसा है। हमारे घर में शादी के प्रोग्राम नहीं है कि आप जिस अंदाज में चाहें बैठे, है कि नहीं। इसका आप ख्याल रखें। इस वक्त शेर रजा मसलक के आला हजरत के सच्चे तर्जमान, दुआए तादु शरिया, खतीबुल असर, इस्लाही महास पर खिताब क्या पैगाम पेश करने वाले जबरदस्त मियारी खतीब ज़ोहरा निगार अदीब, जिनकी खिताब पर फसाहत नाज करे, बलागत रश करे, अदब अंगराइयां ले, वो मियारी खतीब खतीबुल मुल्क अदीब शहीद हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सिवानी आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं। हजरात पूरे सभी हजरात खड़े हो जाएं। शहजादे बुरहानुल आरिफीन, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, यादगारी असलाफ, उम्दतुल उलमा, जबलुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला कामिल साहिबे सज्जादा खानकाहे हुसैनिया जुनाबिया तेगिया हुसैनी शरीफ की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बैठ जाएं आप लोग, बिला किसी तमहीद और बिला किसी ताखीर के आपके बीच सुल्तान खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सिवानी तशरीफ ला रहे हैं। इनका इस्तकबाल है कि वफा खुलूस का थामे हुए तुम डोर आ जाना, न हंगामा कोई करना न शोर आ जाना, अकीदे की मरज की हो दवा मतलूब तो सुन लो, हुसैनी में है जुनाबी मेडिकल स्टोर आ जाना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, जिन्हें कुरान कहता है रहमतुल लिल आलमीन। रब के प्यारे दोनों जहां के राज दुलारे, दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे, कश्तिए उम्मत के खेवनहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले, पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, गर्मी हश्र में दामने करम में छिपाने वाले, पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले, खुदा से हम गरीबों को जन्नत दिलाने वाले, सारी कायनात के प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदेवल करम मंबइल इल्म व हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप तो बखूबी जानते हैं कि कितनी मुक़द्दस शख्सियतें यहाँ पे तशरीफ रखती हैं। यादगारे असलाफ, मंबे अखलास, गुले गुलजारे तेगियत जुनाबियत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया खुद तशरीफ फरमा है, और उनके दाएं बाएं भारत के दो अजीम कलमकार, जिन्होंने
मसलक आला हजरत पे अपने कलम को चलाया और पूरे भारत में अपनी तहरीर और तकरीर के जरिया मसलक आला हजरत के पैगाम को पहुंचाया है। ऐसे अजीम अदीब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला और मुमताज आलम साहब किबला की शक्ल में ये दो बुजुर्ग शख्सियतें तशरीफ रखती हैं। काजी शहर मुजफ्फरपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीउल कादरी साहब किबला, इधर मुक़द्दस उलमाए कराम और शुराए इस्लाम की अज़ीम शान टोली बैठी है और नुक़बाए मिल्लत इस्लामिया की भी अजीम टोली। बस मुख्तसर सी तकरीर किया, बस एक पैगाम आज के इस खानकाह की तरफ से सुल्तान रज़ा कुछ पैगामात आप हजरात की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। जो लोग समझ गए हैं वो मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। जब बातें अच्छी होती है इंसान अच्छी बातों को सुनकर मुस्कुराता है, महसूस होता है। इंसान अच्छी बातों को सुनता है तो उसका चेहरा खुशियों से चमक जाता है। जब इंसान बुरी बातों को सुनता है तो उसकी मुखालिफत करता है। इंसान अच्छी जगहों पे बैठता है तो अच्छी बातों को सुनकर उसके दिल की दुनिया आबाद होती है। ये उधर है, हम उस अज़ीम शान ज़ात की बारगाह में बैठे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में कुर्बान कर दी, खुद को अपने पीर का दीवाना बना दिया, अपनी पूरी जिंदगी को पीरो मुर्शिद की इश्क वफा की राह में लगा दी। और उनके चलने की अदाओं को देखकर लोग ये समझते थे कि जब हुसैनी शरीफ का खादिम इतना आला चलता है तो सुरकाही शरीफ का आका के चलने का आलम क्या होगा। आप उस असीम शान हस्ती की बारगाह में बैठे हैं, इसलिए कसम खुदा की आप ये सोचिए दो मामलात हैं। अगर ज़बान पे कोई चीज अच्छी न लगे, खाने की लज्जत का एहसास न हो, पानी अच्छा न लगे, खाना अच्छा न लगे, मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी रख दी जाए मगर खाने की तबीयत न करे तो जाहिर सी बात है कि आपका जिस्म बीमार है। लेकिन वहीं पर कहीं पे ऐसी जगह आप बैठे हो जहां खानका भी हो, दरसगाह भी हो, खुदा की इबादत का घर भी हो और वहां पे नमाज की बात हो, रोजे की बात हो, दीन की बात हो, मजहब की बात हो, वलियों का तज़किरा हो, अंबिया मुरसलीन के किरदार का तज़किरा हो, उलमाए किराम की तशरीफावी हो, अल्लाह की रहमत का तज़किरा हो, रसूलुल्लाह के किरदार का जिक्र हो। फिर अगर आपकी तबीयत न लगे और आपको ये लगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मामला यही है कि आपका दिल बीमार है। और जब दिल बीमार है तो दिल का इलाज जरूर बहुत ही जरूरी है। जिस्म के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिल के इलाज के लिए वलियों की बारगाह में आना चाहिए। जाहिर सी बात है, अल्लाह क्यों खड़े हो, बैठो। जाहिर सी बात है, तो जितने लोग इलाज के लिए आए हैं मैंने देखा कि हजरत उस वक्त से बैठकर साहब जो आया जो भी कहा, हजरत बीमार हो कुछ दे दीजिए ना, नहीं कहा। लेकिन आपने कभी कुछ भी सोचा कि हजरत तावीज़ें तो हमने बहुत ली है मगर कुछ ऐसा अमल दे दीजिए जिसे देखकर दूसरे भी बाअमल बन जाएं। जाहिर सी बात है जिंदगी का ये बहुत बड़ा मकसद है, पैगाम है, इसलिए जरा मोहब्बतों से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह कि इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती, और खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। और ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। जाहिर सी बात है हमारा और आपका ताल्लुक जिस मजहब से है उस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, साहब ईमान बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी किताब हमारे हिस्से में आई, दुनिया का सबसे अजीम शान रहबर, सबसे बड़ा पैगंबर हमारे हिस्से में है। जाहिर सी बात है जितने औलियाए इज़ाम है खुशनसीब सुन्नियों वो भी तुम्हारे हिस्से में है। जाहिर सी बात है
सुन्नियों के पास इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा असासा है कि दिल्ली चलोगे तो निजामुद्दीन तुम्हारे हैं, अजमेर चलोगे तो मोइनुद्दीन तुम्हारे हैं, बिहार में आओगे तो मखदूमे बिहारी तुम्हारे हैं, मुजफ्फरपुर चलोगे तो सरकारे सुरकाही तुम्हारे हैं, हुसैनी शरीफ में आओगे तो सरकारे हुसैनी तुम्हारे हैं, बरेली चलोगे तो अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी तुम्हारे हैं, मुबारकपुर चलोगे तो हाफिज मिल्लत तुम्हारे हैं, किताबों की बात करोगे तो कुरान तुम्हारे पास है, रहबरी की बात करोगे तो आमिना के लाल जैसी शख्सियत तुम्हारे पास है। यानी दुनिया के सबसे बड़े अमीरों कबीर इंसान हम हैं, मगर गरीब भी सबसे बड़े हम हैं। अमीर इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान हमारे पास है, और गरीब इसलिए है कि कुरान तो है मगर अमल हमारे पास नहीं है। अमीर इसलिए है कि नबी की जिंदगी हमारे पास है, गरीब इसलिए है कि नबी के किरदार में अमल हमारे पास नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी अमीर हो और हम आखिरत में भी अमीर हो, तो कुरान रखने वाला भी बनिए और कुरान के अहकाम पे अमल करने वाला भी बनिए, नबी के नाम का नारा लगाने वाला भी बनिए, नबी की सीरत में सुबह शाम करने वाला भी बनिए, बुजुर्गों के दर पे आकर बुजुर्गों के नाम का लंगर खाने वाला भी बनिए, और उस खाने को खा करके खुदा की इबादत करने वाला भी बनिए। तब जाकर आपकी दुनिया भी जगमगाएगी और आपकी कब्र भी मुनव्वर हो और आपकी आखिरत में भी खुशहाली होगी। दुनिया में भी आप आबाद रहेंगे और मरने के बाद भी आप आबाद रहेंगे। जाहिर सी बात है मियां कि हमारा उस मजहब मुहज्जब से रिश्ता है, उस इस्लाम से रिश्ता है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, मज़ाहिब की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, धर्मों की कमी नहीं है। आज सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, आज लोग मजहब के प्रचारक बनकर के उभरे हैं। हर मजहब वाले का चैलेंज है, मेरा मजहब बहुत अच्छा है। अब वो अपने मजहब की तहरीक को चला रहा है, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है। और साहब, एक मजहब जो सारी दुनिया के मज़ाहिब के निशाने पर है, वाहिद उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। यही वजह है कि कभी मुसलमानों की शक्ल सूरत को साहब मास मीडिया, जिसे हम मूवीज कहते हैं, उसमें आतंकवादी बनाकर पेश किया जाता है, अपराधी बनाकर के पेश किया जाता है, उनकी मुसलमानों की शबाहत को खराब करने की कोशिश की जाती है। तमामी मुखालफत के बावजूद जब आप पूरी दुनिया का जायजा लेंगे तो साहब जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं और जितने धर्म हैं, उनके मानने वाले कितने ममालिक में है? 2 से 3 मुल्क में होंगे, चौथे मुल्क में उनका वजूद नहीं है। बुद्धिस्ट के मानने वाले 2 से 3 मुल्क में है, जैनिस्ट के मानने वाले 2 से 3 मुल्क में है, हिंदुइज्म के मानने वाले 3 से 4 मुल्क में है। लेकिन पूरी दुनिया में चले जाइए साहब, जितने मज़ाहिब है 3 से 4 मुल्कों में सिमट गए। मगर अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, साइंटिस्टों की बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियों में चले जाइए, पूरी दुनिया का भ्रमण कीजिए, जमीन के ऊपर भी देखिए और चांद के ऊपर भी कदम रखिए। आप जहां भी जाएंगे, दुनिया की कोई किताब मिले या न मिले, मगर किताबों में कुरान जरूर मिलेगा। और किसी इंसान के मानने वाले मिले या न मिले, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले जरूर। तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुसैनी शरीफ, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा अलहाज ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आज साहब भारत का एक नचनिया कहता है कि मुसलमानों को आजान देने पे, माइक से आजान देने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्यों साहब? कहा इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, कान की आवाज खराब हो जा रही है, हमारे कान के पर्दे खराब हो रहे हैं। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, साहब ये क्या है? ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जो सिर्फ गाना तो जानता है, आने वाली नस्लों की ज़हनियत को खराब करना तो जानता है, हमारी नस्लों को बर्बाद करना तो जानता है, मगर उसे ये पता नहीं है कि यही वो कलेमात हैं जिन्हें अल्लाह वालों ने जंगलों में पढ़ा तो जंगलों में आबादी फैल गई है।
वीराने में कदम रखकर अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाई है तो दुनिया में इनकलाब आ गया है। क्या खानकाहे तेगिया का ये वसूल नहीं है कि हर जुमरात को साहब जिक्र की महफिल सजाई जाती है। खानकाहे तेगिया के बुजुर्गाने दीन सिलसिले तेगिया के जहां भी रहते हैं अल्लाहू की ज़रब लगाते हैं और साहब फिर क्या जमीन से आसमान तक उस मौला के नाम की सदाएं गूंजती है। लेकिन सवाल ये उठता है जो ये कहता है कि साहब आजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। आइए हम बात करते हैं दुनिया के बहुत बड़े अजीम साइंटिस्ट की जिसे रिपले कहा जाता है और रिपले उसका नाम इसलिए है रिपले उस साइंटिस्ट का नाम कि साहब उसने ही इस बात को दुनिया में आश्कारा किया, वाज़ेह किया कि हम किसी की आवाज को दोबारा सुन सकते हैं। आवाज खत्म होने वाली चीज नहीं है, हम आवाज को दोबारा रिकॉर्डिंग मशीन के जरिए दुनिया में ला सकते हैं। अब वो दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अब इस बात पे वो रिसर्च करता है कि कौन ऐसी आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंजती है और हर लम्हा गूंजती है, वो आवाज कभी बंद नहीं होती है। आवाज एक है, कलाम भी एक हो, अमेरिका में भी वही कलमा हो और हिंदुस्तान में भी वही कलमा हो, अरब में भी वही कलमा हो, तुर्किस्तान में भी वही कलमा हो, अफगानिस्तान में भी वही कलमा हो, जापान में भी वही कलमा हो, देहात में भी वही कलमा पढ़ा जाए, शहर में भी वही कलमा पढ़ा जाए। साहब शहर की एक इंजीनियर भी पढ़े तो वही बोले और गांव का एक देहाती और जाहिल भी पढ़े तो वही बोले। आवाज में फर्क नहीं हो, लफ्जों में फर्क नहीं हो, जुमलों में फर्क नहीं हो, कलमों में फर्क नहीं हो। अब रिपले अपने सफर का आगाज इंडोनेशिया से शुरू करता है। इंडोनेशिया ये पूरब का सबसे आखिरी हिस्सा है जहां से सूरज निकलता है और बहरे ओकियानूस में जाकर के सूरज डूब जाता है। ये पश्चिम का सबसे आखिरी हिस्सा है। अब जाहिर सी बात है इसका फासला सूरज का, अब ये जब फासला आप देखेंगे आवाज के पहुंचने का या वक्त का तो आपको 5 से 6 घंटे के फासले हैं। अब जाहिर सी बात है वो कहता है कि मैं अमेरिका गया, चाइना गया, रशिया गया, गिरजाघर की कुछ आवाजों को रिकॉर्ड किया, मंदिरों में जाकर के वहां के कुछ आवाजों को रिकॉर्ड किया, कहीं पे जाकर के मैंने साइंटिस्ट की आवाजों को रिकॉर्ड किया। लेकिन जितनी हमने धार्मिक स्थलों पे गया और जितने भी धार्मिक धर्म गुरुद्वारे में गया उनकी आवाजें तो मैंने सुनी, लेकिन उसे मैंने रिकॉर्ड किया। अमेरिका में कुछ और है तो अफ्रीका में कुछ और है, चाइना में कुछ और है तो रशिया में कुछ और है। एक आवाज 2 से 3 मुल्क में सुनने को मिले तो चौथे मुल्क में सुनने को न मिले। अब रिपले इसी भारत की सरजमी पर आता है और उस वक्त अभी हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं है। कराची के बहुत बड़े मुफक्किर हैं, उनके पास पहुंचता है। अब वो कहते हैं कि सुनो तुम इस बात पे अगर तुम रिसर्च कर रहे हो तो मेरी भी तुमसे एक गुजारिश है। अब ये कहते हैं कि हम इसे कैसे बताएं अपने मुतल्लिक के तुम कभी मेरे आजान पे भी तहकीक करके देखो। अब ये कहते हैं रिकॉर्डिंग मशीन, उससे कहते हैं रिपले से कि तुम साउंड को रिकॉर्ड करते हो। कहा कि देखो तुम 5 वक्त हमारे पास आना, हम तुझे एक खास साउंड रिकॉर्ड करा देंगे। अब तुम उसे पूरी दुनिया में जाकर के रिकॉर्ड कर सकते हो। अब रिपले आता है, फजर में आजान, जोहर में आजान, असर में आजान, मगरिब में आजान, इशा में आजान रिकॉर्ड करता है। उसके बाद सफर शुरू करता है, पूरी दुनिया का भ्रमण करता है और हर मुल्क के आजान की आवाज को रिकॉर्ड करता है। अब वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज है जिसे आजान कहते हैं। अमेरिका में भी कलाम वही है और चाइना में भी आजान वही है, रशिया में भी आजान वही है, इंडोनेशिया में भी आजान वही है, अफ्रीका में भी आजान वही है, अमेरिका में भी आजान वही है। अब वहां से शुरू करता है, कहता है कि इंडोनेशिया में मैंने फजर की आजान सुनी और पहुंचते पहुंचते बहरे ओकियानूस 5 से 6 घंटे तक आजान की आवाज चलती रही। हर आधे घंटे पे दूसरे मुल्क में, हर आधे घंटे पे दूसरे मुल्क में। जब मैं बहरे ओकियानूस में पहुंचा तो अभी फजर की आजान हो ही रही थी, जब तक के जोहर की आजान फिर से
फिर से शुरू हो गई है, फिर से शुरू इंडोनेशिया में शुरू हो गई है। अभी इंडोनेशिया से जोहर की अजान चली और अभी बहरे ओकियानूस में खत्म भी नहीं हुई थी कि इंडोनेशिया में फिर से असर की आजान शुरू हो गई है। अभी असर की आजान बहरे ओकियानूस में खत्म भी नहीं हुई थी कि इंडोनेशिया में मगरिब की आजान शुरू हो जाती है। मगरिब की आजान अभी बहरे ओकियानूस में खत्म भी नहीं है कि इंडोनेशिया में ईशा की आजान शुरू हो जाती है। फिर मियां क्या था, रिप्ले लिखने पे मजबूर हो जाता है और अमेरिका के मैगजीन में लिखता है, लोगों पूरी दुनिया में एक सानियत के साथ सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजती है वो दो नाम है, एक खुदा का नाम लिया जाता है और दूसरा खुदा के हबीब मदीने के मुस्तफा का नाम लिया जाता है। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस, फैजाने हुसैनी शरीफ, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर। अब उससे पूछा जाता है, ए बोलने वाला ये तो बता, ठीक है ये दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है, दुनिया की सबसे मधुर आवाज है, एक लम्हा भी ये आवाज बंद नहीं होती है। सोनू निगम जैसे नचनियों से पूछो तुम्हारी औकात क्या है? अरे तुम्हारे अगर भारत में ध्वनि प्रदूषण की बात है तो सबसे पहले मास मीडिया और मूवीज को बंद कर दो, इसलिए कि पूरी रात फेसबुक, व्हाट्सएप और मूवीज के जरिया नस्लें बर्बाद हो रही है, मगर आजाने तो वो आजाने हैं जिन आजानों को सुनकर नस्लें आबाद हो रही है, नस्लें आबाद हो रही है। बच्चा बीमार पड़ जाए आजान दे दो, कब्र में मुनकर नकीर आने वाले हैं आजान दे दो, बेटी की रुखसती हो रही है आजान दे दो, घर में शयातीन हो आजान दे दो। अरे बस्ती बीमार पड़ जाए, बस्ती में तबाही आ जाए तो अल्लाह वाले कहते हैं आजान दे दो। अरे हाँ, उस कलंदर को बैठाइए, उस कलंदर को बैठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने सोचा था आपका मूड बन गया है, दो पैगाम अगर हजरत की इजाजत हो तो हजरत, है ना? माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठा करके बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बतों से बोल दे सुभान अल्लाह। साफ जाहिर सी बातें पूछिए, मेरा गांव मुबारकपुर है, 5,000 राजपूत भुंजार की आबादी है, अगर एक रोज फजर की आजान में ताखीर हो जाए तो साहब औरतें आकर के बगल मोहल्ले से पूछती हैं क्या बात है, आज फजर की आजान नहीं हुई, हम लोग काम में बहुत पीछे हो गए। कहा क्यों? कहा आजान होती है तो हम समझ जाते हैं कि सुबह हो गई है, जिंदगी में सवेरा आ गया है। साहब ये आसान बता रही है कि मुसलमानों तेरी जिंदगी में सवेरा उसी वक्त आएगा जब तेरी जिंदगी में आसानी से हरगाही शुरू हो जाएगी। तभी तो भारत नहीं दुनिया के बहुत बड़े यहूदियों के मुफक्किर ने कहा था कि जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान फजर की नमाज में जमा हो गए उस दिन यहूदियत और नसरानियत का खात्मा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजाने सरकारे हुसैनी, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। अब जरा इससे रिलेटेड सुनिएगा, साहब ऐसे ही कोई जुनाब अली रहमतुल्लाह अलैह नहीं बने। मेरी माओ बहनों, तुमसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, अव्वल तो जब भागना है जाना है तो बीच में बैठना नहीं चाहिए, और बैठ गई हो तो जरा इत्मीनान सुकून से बैठो, जाना है तो इत्मीनान से चुपचाप चली जाओ सर पे दुपट्टा रखते हुए। इसलिए साहब जाहिर सी बात है बहुत सारे जालिम लोग भी इस दुनिया में है जो हमारी जो बहुत सारी चीजों का नाजायज फायदा उठाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे डालते हैं। जाहिर सी बात है हजरात, एक ऐसी बावकार और जिम्मेदार शख्सियत बैठी है हुजूर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तबा कामिल साहब की शक्ल में, साहब जिन्होंने कभी गलत से समझौता नहीं किया, हमने सैकड़ों जलसों में सुना, साहब हक मुंह पे बोल दिया है, कभी फिक्र नहीं की कि कोई नजराना मेरा मुरीद देगा कि नहीं देगा, लोग मेरी खानका से रिश्ता तोड़ लेंगे, नहीं, फिक्र इस बात की थी कि मौला राजी हो जाएगा तो सारी दुनिया राजी हो जाएगी।
मेरे बाप दादा ने जिस मिशन और जिस चिराग को रोशन किया है, बस हमें उस दिए में तेल डालना है। आज वही काम हजरत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। साहब कोई इस दर से खाली नहीं जाता है, जो भी आता है फैज़याब होकर जाता है। अब जो मैं बता रहा हूँ अपनी गुफ्तगू का आगाज जहाँ से कर रहा हूँ, 2-3 आप उसे स्टेप सुने, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। साहब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल जिंदगी है। 40 साल नबी की जिंदगी, 40 साल आमिना के लाल ने अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग की है। 40 साल सबसे पहले नबी ने अपने किरदार को मनवाया। नबी थे मगर नबूवत का ऐलान नहीं किया, रसूल थे मगर रिसालत का ऐलान नहीं किया। साहब नमाज़ें पढ़ते थे मुस्तफा मगर नमाज का ऐलान नहीं किया। साहब अजब तालीम दे रहे हैं मुस्तफा, किरदार को मनवा रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, 40 साल आमिना के लाल ने पहले किरदार से इस्लाम की तबलीग की। ठीक सरकारे सुल्तानी की बारगाह में चलिए। साहब लोग बहुत दिनों बाद जाने कि कोई शेख कामिल है जो कलकत्ता की सरजमी पे रहता है, कोई अल्लाह का वली है जो कलकत्ता की सरजमी पर रहता है। साहब सरकारे सुल्तानी ने सबसे पहले अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग की। जब लोगों ने किरदार को मान लिया तो कहा मेरे आशिक भी तुम हो, मेरे महबूब भी तुम हो, मेरे पीर भी तुम हो, और खुदा की अता सरकारे सुल्तानी कामिल देगे अली भी तुम हो, हमने तुझे। अब साहब ये 40 साल जब नबी ने अपने किरदार और कैरेक्टर को मनवा लिया, तब जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खड़े हुए। हम सोचते हैं कि आधे घंटे की तकरीर में इनकलाब आ जाए, एक रात के जलसे में पूरा निजाम बदल जाए। आकर के पूछते हैं आपके जलसे से क्या होता है? एक रात की उर्स में पीर साहब क्या सबको बदल देंगे? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अरे अल्लाह ने तो पीर की आंखों में इतनी ताकत दी है कि नजर डाल दे तो जमाने का मिजाज बदल जाए, लेकिन उसके लिए लेने का सलीका चाहिए, लेने का तरीका चाहिए। हाँ पीर चाहते पीर कामिल तो एक बार में निजाम को बदल देता है, लेकिन जाहिर सी बात है जहां हम एक जलसे की बात एक रात जाकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन पूरे हफ्ते और पूरे महीने मूवीज और मास मीडिया में लगे रहते हैं, तो हमारा ज़हन दिन भर के 12 घंटे की मूवीज को कबूल करेगा, न कि 1 घंटे की तकरीर को कबूल करेगा। यही वजह है उलमा फरमाते हैं जब जब अल्लाह आलिमों की बारगाह में पहुंचो तो जबान संभाल कर पहुंचो, और वलियों की बारगाह में पहुंचो तो दिल की दुनिया को संभाल करके पहुंचो। ये दिल है जो बहुत कुछ सिखला देता है। अब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल अपने किरदार से तबलीग करते रहे, लोगों को अच्छाई की दावत देते रहे, अमानतदारी की दावत देते रहे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। किरदार अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, गुफ्तगू अच्छी हो, बातें अच्छी हो। अब नबी खड़े हुए 40 साल बाद नबी ने कहा, मक्के वालों बताओ मैं कौन हूँ? सबने कहा या रसूल, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, दुनिया में सबसे सच्चे आप हैं, सबसे अच्छे आप हैं, सबसे बड़े अमीन आप हैं। कहा मैं सबसे सच्चा हूँ? कहा है। मैं सबसे अच्छा हूँ? कहा है। कहा सबसे सच्चा हूँ तो सबसे सच्ची बात ये है कि अल्लाह एक है, एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब साहब सबसे सच्ची बात सबसे सच्चे इंसान ने कही, होना तो ये चाहिए था कि सब मान लेते, मगर पूछिए मुफक्किरीन इस्लाम से साहब कितने लोग माने? 1% लोग भी इस्लाम कबूल नहीं किए। अब नतीजा क्या निकला? माज़अल्लाह, किसी ने नबी को पागल कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पागल हो गए हैं, ये मजनू हो गए हैं, ये दीवाने हो गए हैं। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने जिस्म पे उछलियां फेंक दी, किसी ने राह में कांटे बिछा दिए, किसी ने राह में गड्ढे खोद दिए। साहब ताइफ के मैदान में नबी के जिस्म पे पत्थर बरसा दिए गए। आज कोई कहता है साहब फला पीर साहब जा रहे थे, इतने लोगों ने उन्हें गालियां दी, फला खानकाह के बड़े बुजुर्ग को लोग बुरा भला कहते हैं। तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अल्लाह वालों का सेवा ही यही है। जब आप सच्चाई और ईमानदारी का काम करेंगे, दुनिया में हक और सदाकत का पैगाम पहुंचाएंगे, लोग आपको तकलीफें पहुंचाएंगे, जमाना आपको गालियां देगा, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, मगर आमिना के लाल ने तमामी मुखालफत के बावजूद 23 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम के पैगाम को पहुंचा दिया और पूरी दुनिया को दर से वफा दिया। कहा है लोगों
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तकरीर के दौरान माशाअल्लाह आप देख रहे हैं भारत का वो अजीम शान खतीब जो साहब शहर बनारस से ताल्लुक रखता है, हजरत अल्लामा इरशाद साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। हमने अर्ज कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत होने लगी। अब साहब हाल ये है कि जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। आज हमारे उलमा हैं और यहाँ पे पीराने निज़ाम बैठे हैं। ये अल्लाह वाले जब ये लोग भी तबलीग की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं पागल हो गया है, मजनू हो गया है, दीवाना हो गया है, ले देकर बस यही काम के पीछे पड़े हैं। मगर आहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के लोगों को दस दिया, ऐ लोगों तुम सच्चाई के काम को छोड़ना मत, हक्कानियत के काम को छोड़ना मत, हक और सदाकत की तबलीग को छोड़ना मत। लोग तेरी राह में कांटे बिछाएंगे मगर सारी दुनिया के झूठे मिलकर थोड़ी देर के लिए तुझे दबा तो सकते हैं मगर तुझे मिटा नहीं सकते हैं। न सच्चाई मिट सकती है न सच पे चलने वाला मिट सकता है। अब जाहिर सी बात है ऐसे आलम में आमिना के लाल अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अब अबू जहल एंड कंपनी ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के करीब मत जाना। कहा क्यों? कहा उनकी नजरों में जादू है, जिस पे उनकी नजर पड़ जाती है वो उन्हीं का हो जाता है। इसलिए उनके करीब जाओगे तो तुम्हारा मजहब छिन जाएगा, तुम्हारा धर्म छिन जाएगा, तुम्हारी सारी चीजें लूट जाएंगी। इसलिए उनके करीब मत जाना। राह में लोग बैठे रहते मगर आमिना के लाल जादूगर नहीं थे, काहिन नहीं थे, किरदार था। अल्लाह ने नबी को इतना खूबसूरत बनाया था और किरदार इतना हसीन था, जो भी नबी के करीब जाता वो उन्हीं का हो जाता। मक्के की एक बूढ़ी औरत ने मन बना लिया, दिल बना लिया कि अब मैं मक्का छोड़ करके भाग जाऊंगी। साजो सामान तैयार करती है, घर के दरवाजे पे बैठ जाती है, इंतजार कर रही है कि कोई आए जो इस गिट्टी को उठा के मेरे सर पे रख दे। अब इतने में आमिना के लाल चले आ रहे हैं। कौन है? और बूढ़ी औरत आवाज देती है, ऐ नौजवान जरा इधर आना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं आवाज को, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी औरत के करीब आते हैं। अब जरा नबी ने वाकया सुनाना मकसद नहीं, पैगाम देना मकसद है। आज भारत की जो हालत है, आज जरूरत इस बात की है कि हम नबी के किरदार को आम करें, बताएं कि भारत में इनकलाब किसी नेता के किरदार से नहीं आएगा, इनकलाब आएगा तो हमारे पैगंबर के किरदार से आएगा। आमिना के लाल करीब पहुंचे तो करीब पहुंचे और कहा, बूढ़ी माँ कहिए क्या बात है? बूढ़ी औरत मचल गई, कहती है, ए नौजवान, मक्के में आज से पहले लोग अपनी माँ को माँ नहीं कहते, लेकिन तुमने मुझे माँ कह के पुकारा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप मेरी माँ की उम्र की है इसलिए मैंने आपको माँ कह दिया है। आज भारत में आए दिन महिला सशक्तिकरण पे पैसे खर्च हो रहे हैं, महिलाओं को ताकतवर बनाना है, करोड़ों अरबों रुपए महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए खर्च हो रहे हैं, मगर आए दिन भारत में कहीं न कहीं औरतों की इज्जतें लूट रही है। आखिर ये इज्जत लूटने वाला कौन है? क्या कोई आतंकवादी आता है? क्या कोई अपराधी आता? नहीं, चाहे आसफिया की इज्जत लूटे, चाहे दिल्ली में दामनी की इज्जत लूटे, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, हिंदुस्तान के ही लोग हिंदुस्तान की बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। इज्जतें क्यों लूटी जा रही है? साहब, कोई कहता है इस्लाम के कानून को लाइए, फांसी दे दीजिए, कोई कहता है औरंगजेब आलमगीर के कानून को लाइए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि हम सिर्फ अपनी माँ को माँ समझते हैं और दूसरे की माँ को माँ नहीं समझते। अपनी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। अपनी बहू और बीवी की इज्जत इज्जत है, दूसरे की बहू और बीवी की इज्जत इज्जत नहीं है। हमारी बहन की इज्जत इज्जत है, दूसरे की बहन की इज्जत इज्जत नहीं है। साहब, जाहिर सी बात है, जब समाज और माशरा इतना गंदा हो जाएगा तो फिर समाज में इनकलाब कैसे आएगा? लेकिन याद रखना, ये आज के भारत के लोगों का ज़हन है जो अपनी बहन को बहन, दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते। यही वजह है कि एक नेता
इसी भारत में रक्षा की बात करने वाला अनाथ आश्रम में रहने वाली बेटियों की इज्जत को लूट लेता है, तो कोई धार्मिक स्तर के नाम पे इज्जत लूट लेता है। एक उस्ताद ट्यूशन पढ़ाता है और अपनी शागिर्दा की इज्जत को लूट लेता है। साहब एक ट्यूशन पढ़ाने वाला लड़कियों को लेकर फरार हो जाता है। अजब इत्तेफाक है, एक पड़ोसी पड़ोस की बहन की इज्जत का ख्याल नहीं रखता और उसे लालची और हसरत भरी निगाहों से देखता है। क्या यही समाज में इज्जत है? क्या यही समाज का पैगाम है? वलियों के दर पे आने वालों जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, आमेना के लाल ने 1400 बरस पहले उस औरत को मां कहा जिसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। अभी वो जानती भी नहीं थी कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कौन है, वो जानती भी नहीं थी कि इस्लाम क्या है और मजहब इस्लाम का पैगाम क्या है। ऐसे आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ बूढ़ी माँ कहिए बात क्या है। बूढ़ी औरत कहती है, आपने मुझे माँ कहा? नबी ने कहा हाँ, आप मेरी माँ की उम्र की है इसलिए मैंने आपको माँ कहा है। अब नबी ने 1400 बरस पहले पैगाम दिया, ऐ लोगों सिर्फ अपनी माँ को माँ नहीं समझना, बल्कि तुम अपनी माँ की तरह दूसरे की माँ को भी माँ समझना, अपनी बहन की तरह दूसरे की बहन को भी बहन समझना, अपनी बेटी की तरह दूसरे की बेटी को भी बेटी समझना, अपनी बीवी और बहू की इज्जत की तरह दूसरों की इज्जत को भी इज्जत समझना। जिस दिन भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन अगर सारे लोगों के अंदर नबी का ये किरदार जाग गया, उस दिन भारत की हर औरत की इज्जत महफूज हो जाएगी। फिर चाहे वो ट्रेन में चले या प्लेन पे उड़े, चाहे कॉलेज में पढ़े या स्कूल में पढ़े, फिर लोग इज्जत की हिफाजत करने वाले तो होंगे मगर किसी औरत की इज्जत को लूटने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, हम चाय की चुस्कियां तो होटलों में लेते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, गांधी दिवस और साहब भीमराव अंबेडकर का दिवस तो मनाते हैं, मगर जब नबी के यौम पैदाइश की तारीख आती है तो फतवाबाजी करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। होना तो ये चाहिए थे कि हम सब मिलकर नबी के किरदार को आम करते। इसलिए मेरी कौम के दयालु लोगों, आज ये वादा करो कि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नबी के इस पैगाम को दुनिया में आम करेंगे। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब नबी ने दर से वफा दिया, कहा लोगों अपनी माँ की तरह दूसरे की माँ को माँ समझना। कसम खुदा की यही हमारी जिंदगी का मेयार है। अब नबी कहते हैं, बूढ़ी माँ कहिए बात क्या है। कहती है बूढ़ी औरत, नौजवान इस गिट्टी को उठा के मेरे सर पे रख देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गिट्टी को उठाते हैं और उठाकर कभी बूढ़ी औरत को देखते हैं, कभी उस गिट्टी को देखते हैं। अब नबी उस गिट्टी को उठाकर बूढ़ी औरत के सर पे नहीं बल्कि नबी ने अपने सर पे रख लिया है। सोचो जरा सा, आज का नौजवान होता तो क्या कहता। आज का नौजवान का हाल ये है, दादा बूढ़ा है, पोता गाली देता है, चचा कमजोर है, बोझ उठाने के बजाय चचा को गालियां देता है। साहब समाज में दो चार बूढ़े हो तो नौजवान उसका मजाक उड़ाते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, क्या यही तेरे नबी ने सिखलाया है? तेरी दादी बूढ़ी है तो तू अपनी दादी से पानी मांग कर पीता है और उसका मजाक उड़ाता है। नहीं नहीं, नबी ने ये दस नहीं दिया। कहा सुनो, कमजोरों के बोझ को उठाना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, नबी का किरदार है। बूढ़ी औरत कहती है, ऐ नौजवान इस गठरी को मेरे सर पे रख देते। नबी फरमाते हैं, बूढ़ी माँ आपकी सेहत इस लायक नहीं है, आपका जिस्म इस लायक नहीं है कि इस बोझ को बर्दाश्त कर सके। मैं जवान हूँ, अपना बोझ भी उठा सकता हूँ और आपका भी बोझ उठा सकता हूँ। मेरी कौम के दयालु लोगों, आज इस उर्स हुसैनी शरीफ से पैगाम लेकर जाओ, हजरत जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दर से पैगाम लेकर जाओ कि स्टेशन पे, प्लेटफार्म पे, बस स्टैंड में, खेत खलियान में कोई मजबूर मिल जाए, तुम ताकतवर हो तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके बोझ को अपने सर पे उठा लेना। पूछे के नौजवान तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम दूसरों कमजोरों के बोझ को उठाते हो। कहा मेरी तारीफ बाद में करना, पहले मेरे उस नबी की तारीफ करो जिस नबी ने हमें ये किरदार सिखलाया है, जिस नबी ने हमें ये मोहब्बत भरा पैगाम सिखलाया है। अरे जिस जुनाब अली शाह ने हिंदू मुस्लिम के नाम पे गरीबों की मदद करना नहीं सिखलाया, बल्कि गरीबी की नाम पे गरीबों की मदद करना सिखलाया है। आप उन बुजुर्गों की तारीफ कीजिए, वो कहेगा जब तू इतना अच्छा है तो तेरा पीर और तेरा नबी कितना अच्छा होगा। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, तो कितने
लोग हैं जो नबी की सुन्नत को कल से आबाद करेंगे? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सारे लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है। चाय की होटलों में कभी तहारत का बयान, वजू का बयान, नमाज का बयान, पाकी का बयान छेड़ दीजिए कि तुम गुस्ल कैसे करते हो, हम तो ऐसे करते हैं। तुम कपड़ा कैसे साफ करते हो, हम तो ऐसे करते हैं। तुम मिसवाक कैसे करते हो, हमारे नबी ने तो ऐसे बताया है। कसम खुदा की छोटी छोटी सी बातें मेरी कौम के नौजवानों तुमने बता दिया तो कसम खुदा की हर शख्स तेरा दीवाना हो जाएगा, और तेरा दीवाना बाद में बनेगा, नबी का दीवाना पहले हो जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत से कहते हैं, बूढ़ी माँ जाना कहाँ है? बूढ़ी औरत कहती है, नौजवान तुम कहाँ तक मेरी गिट्टी को लेकर जाओगे? कहा जहाँ तक आपकी मंजिल होगी। कहा मैं तो मक्के से बाहर जाऊंगी। नबी ने कहा ठीक है, मक्के के बाहर मैं चलूं। अब नबी आगे आगे चल रहे हैं, बूढ़ी औरत पीछे पीछे चल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में पूछते हैं, बूढ़ी माँ मक्का छोड़कर क्यों जा रही हो? मक्का छोड़कर क्यों जा रही हो? मक्का छोड़कर क्यों जा रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, मैंने सुना है मक्के में एक नौजवान ने नए मजहब का ऐलान कर दिया है, उसकी नजर जिस पे पड़ जाती हो उसी का हो जाता है, इसलिए मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए कि मैं ये कौम तकरीर सुनना नहीं चाहती। क्यों? नहीं तो माँ की खिदमत करनी पड़ेगी, बाप की मोहब्बत करनी पड़ेगी, मस्जिद में नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो साहब हम तो नहीं बोलते इस वजह से कि शायद लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, शायरी भी सुनिए, उससे ईमान ताजा होता है, और नबी का किरदार भी सुनिए, उससे जिंदगी में नई रोशनी मिलती है। इसलिए साहब कभी भी तकरीर हो तो उसे खूब सुना कीजिए, यही बात आप पैगाम पहुंचा सकते हैं। शायरी के लिए तो बहुत अच्छी आवाज चाहिए, तब न शेर सुनाइएगा, मगर हम जो पैगाम दे रहे हैं इसे तो आप दो चार लफ्जों में किसी तक पहुंचा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, पूछते हैं बूढ़ी माँ मक्का छोड़कर क्यों जा रही हो, क्या बात है? बूढ़ी औरत कहती है, मक्का तो छोड़कर इसलिए जा रही हूँ कि नौजवान ने नए मजहब का ऐलान कर दिया है, हम और आप होते तो गिट्टी पटक देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए चल पड़े, मक्के की सरहद खत्म हो गई। बूढ़ी औरत कहती है, नौजवान मेरी मंजिल यही है, गिट्टी रख दो। अब बूढ़ी औरत कहती है, नौजवान मक्के में मैंने तुमसे सोड़ा हसीन खूबसूरत किसी को नहीं देखा है, तुमसे अच्छा किरदार मैंने मक्के में किसी का नहीं देखा है। ऐ नौजवान जाओ, मगर उस नौजवान से बचकर रहना, उस नौजवान के करीब मत जाना, वरना तुझसे तेरा प्यारा मजहब छीन जाएगा। नबी मुस्कुराने लगे, कहे बूढ़ी माँ जाऊं? बूढ़ी औरत ने कहा जरा नाम तो बताते जाओ। नबी कहते हैं, बूढ़ी माँ काम हो गया, नाम सुनकर क्या करोगी? बूढ़ी औरत ने कहा नहीं, जब मैं तेरी अच्छाई का जिक्र करूंगी तो तेरे नाम का भी जिक्र करूंगी। जब जब मक्के में आऊंगी तो फिर तुझसे मुलाकात कैसे होगी, लोगों से तेरा पता कैसे पूछेंगी? नबी कहते हैं, बूढ़ी माँ नाम जानना चाहती हो तो सुन लो, तुम जिस नौजवान के डर से भाग रही हो मैं ही वो नौजवान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बूढ़ी औरत मचल गई और बोल पड़ी, नौजवान अगर आप ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हो तो मेरा दिल कहता है पूरी दुनिया में तुझसा हसीन कोई नहीं है, और तेरे जैसा किरदार दुनिया में किसी नौजवान का नहीं है। जब तू इतना अच्छा है तो तेरा धर्म कितना अच्छा होगा, तेरा मजहब कितना अच्छा होगा, और जब तू इतना अच्छा है तो तेरा खुदा कितना अच्छा होगा। मुझे कलमा पढ़ा और पढ़ा करके मुसलमान बना दे। ए मेरी कौम के दयालु लोगों, अल्लाह के वलियों ने यही पैगाम जमाने को दिया, किरदार से तबलीग की, इखलाक से तबलीग की। खानका में कोई भी आया पानी भर करके दे दिया, कोई आया अगरबत्ती दम करके दे दिया, कोई आया ताबीज लिख करके दे दी, कोई आया बैठा कर दस्तरखान पे खाना खिला दिया, और पैगाम दिया एक, हम अपने लिए नहीं जीते, सूरज हूँ मैं तो चमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो मैं शफक छोड़ जाऊंगा। मेरे दोस्त, आप जिंदगी में जहाँ रहिए नबी की सीरत की किताब पढ़िए। मर्द हो तो जिंदगी में कम से कम कानून शरीयत जरूर पढ़ो, और औरत हो तो जिंदगी में कम से कम जन्नती जेवर जरूर पढ़ो। ये दो किताबें आप जरूर पढ़िए, और बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलिए, नबी की सीरत को याद कीजिए। छोटी छोटी महफिलों में, अपनी नशिस्तों में, अपने घर में बैठकर नबी की सुन्नत को आम कीजिए, और ये पैगाम लेकर जाइए कि चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग।